अब बात करते हैं सुशांत केस की, क्योंकि सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त एक अहम कड़ी जो सामने आ रही है वो ये कि आज के दिन क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ संभव है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रिया के परिवार को भी नया समन किया जाएगा। बिल्कुल, और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अगर सीबीआई को रिया के जवाबों में विरोधाभास मिला तो रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत को क्यों छोड़ा? सुशांत से कैसे रिश्ते थे? सुशांत से आखिरी बार कब बात हुई? क्या बात हुई? ऐसे कई सवाल रिया का इंतजार कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस संभाल चुके सीबीआई के अनुभवी अफसर होंगे, सवालों की लिस्ट होगी, सामने रिया होगी। रिया को हर सवाल का जवाब देना होगा। सीबीआई के सामने रिया की कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं चलने वाली। रिया जो भी बोलेगी उसको सीबीआई सच की कसौटी पर तोलेगी। रिया से पूछताछ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी है, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। अब तक रिया का सामना मुंबई पुलिस प्रवर्तन निदेशालय की जांच से हो चुका है, लेकिन सीबीआई के सामने बड़े बड़े आरोपी भी सच उगल देते हैं। रिया ये अच्छी तरह जानती है कि सीबीआई से कुछ भी छिपाना मुसीबत मोल लेना है। सिर्फ बोलने के लहजे और बॉडी लैंग्वेज से सीबीआई के अफसर शक को सूंघ सकते हैं। इसलिए रिया की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वो सवाल जान लीजिए जिससे रिया को सामना करना है। सुशांत का घर 8 जून को किन हालात में छोड़ा? सुशांत से रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत उनका खर्च उठाते थे? या सुशांत के खाते से पैसे लिए? या सुशांत के क्रेडिट कार्ड उनके पास थे? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? या सुशांत की बहन से कोई झगड़ा हुआ था? परिवार को सुशांत से मिलने से रोका? सुशांत से आखिरी बात कब हुई और क्या बात हुई? I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter has come to this. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? रिया चक्रवर्ती ही वो किरदार है जो सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी है। रिया पर ही शक की सारी सुइयां अटकी हैं, इसलिए रिया से पूछताछ ही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत के सच के बारे में कोई सबसे ज्यादा अगर जानकारी दे सकता है तो वो है रिया चक्रवर्ती। रिया ही इस केस की सबसे बड़ी आरोपी भी है। रिया से पूछताछ की सीबीआई जांच की दिशा अब आगे ये तय करेगी कि रिया के जवाबों से मिले सुराग का सिरा पकड़कर सीबीआई सच तक पहुंचती है या नहीं। अपनी जिंदगी का आखिरी साल सुशांत ने रिया के साथ ही जिया। 1 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। रिया के साथ ही सुशांत का राबता था। दोनों के बीच का शुद्ध देसी रोमांस परवान पर था। यही वजह है कि सुशांत की मौत के पीछे क्या सच है, क्या कोई साजिश है? हर सवाल का जवाब रिया के पास ही है। हर उंगली रिया पर ही उठ रही है। 8 जून को रिया अचानक सुशांत का घर छोड़ देती है। 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ उनकी बहन रहती हैं। 13 जून को सुशांत के साथ सिर्फ घर का स्टाफ और सिद्धार्थ होता है और 14 जून को सुशांत की मौत की खबर मिलती है। इन्हीं 6 दिनों में सुशांत की मौत का सच सीबीआई को तलाशना है। ऐसे वक्त में जब सुशांत को रिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा? परिवार ने आरोप लगाया है कि मतलब पूरा होते ही रिया चली गई, जबकि रिया का कहना है कि सुशांत ने ही उन्हें घर से निकाला, उन्हें कुछ दिन के लिए जाने के लिए कहा। मेरे को बोला, उन्होंने मेरे को पकड़ो, क्या कर दो।
ये सूटकेस में डाल दो और मुझे रोड पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। कपड़े वपड़े डाल दिया मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नहीं सकते, तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया। तो मैंने चली गई थी, थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक तक, तो चली गई। सुशांत का घर छोड़ते ही रिया ने महेश भट्ट को मैसेज किया। ये मैसेज उनके और सुशांत के रिश्तों की गवाही है। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। रिया के मैसेज से साफ है कि वो सुशांत का साथ छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ गई। मैसेज से ये भी समझ आ रहा है कि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी? परिवार का आरोप है कि रिया ने ही सुशांत को परिवार से दूर किया, उन्हें गलत इलाज करवाया, इन्हें मानसिक बीमार बताया, जबकि रिया ने ये दिखाने की कोशिश की कि सुशांत के परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं थे। सुशांत से अपने रिश्तों की गहराई को साबित करने के लिए रिया ने उन डायरी के पन्नों, उन व्हाट्सएप मैसेज को सार्वजनिक किया जिसमें सुशांत उन पर प्यार बरसा रही हैं। रिया ने दावा किया कि सुशांत उन्हें प्यार से बेबू बुलाते थे। सिर्फ रिया ही नहीं, रिया के परिवार से भी सुशांत के जुड़ाव का दावा किया गया। इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था, तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को, मुझे ऐसा लगता है। रिया भले ही अपनी सफाई में सारे पैंतरे आजमा चुकी हो, लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो रिया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, जिनके जवाब रिया को देने होंगे। पहला है सुशांत का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें रिया और उनके भाई पर खर्चे का जिक्र है। दूसरा है सुशांत की कंपनी, जिसमें सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उनके भाई की भी हिस्सेदारी है। तीसरा वो व्हाट्सएप मैसेज जो सुशांत के पिता ने रिया को पिछले नवंबर में किए थे और बेटे की बीमारी पर चिंता जताई थी, लेकिन रिया ने उन्हें जवाब नहीं दिया। मैं और रिया दोनों अंदर गए और जैसे मेरे सामने वो स्ट्रेचर के लेके आया गार्ड, तो मैंने उसके चेहरे से वो हटाया, व्हाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। पर्दा हटाते ही रेहा ने सुशांत के चेस्ट के ऊपर हाथ रखे, कहा सॉरी बाबू। तो मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि मैं पहली बार रेहा से वहीं कुपरो हॉस्पिटल में मिला था, कि मुझे ऐसा लगा कि रेहा ने सॉरी किस लिए बोला है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं था। हो सकता है कि बाद में मुझे ये लगा कि ये उनका ब्रेकअप हो गया था, इनका झगड़ा हुआ था, इसकी वजह से उन्हें सॉरी बोला होगा। इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने सॉरी बोला। फिर मैं वहां से उनको लेके और मैं बाहर आ गया। साफ है कि रिया की भूमिका में ऐसे कई ग्रे शेड हैं जिस पर तस्वीर साफ करना जरूरी है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।